गुयानशेन की माँ ल्यूयुन अंकल शू को कह रही होती है कि वो कंपनी में नहीं गया, नहीं घर में रुका और उसे पता था कि वो एग्जैक्टली कहाँ जा रहा है। अंकल शू, क्या आप मेरे लिए इस तरह से लोगों पे नज़र रखते हैं? तो अंकल शू नीचे देखे हुए ही कहते हैं, ये मेरी ही लापरवाही थी मालकिन, प्लीज़ मुझे सज़ा दीजिए। लेकिन ल्यूयुन अंकल शू की ओर देख कर कहती है, आपको पनिश करके क्या होगा? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ गुयानशिन किस तरह का इंसान है। एक बार वो घर वापस आ जाए, मैं उससे इस बार जिंदगी का उसूल सिखाऊंगी। गुयानशिन घर में आते हुए जोयान फेंग को कुछ कहने वाला होता है कि वो अपनी माँ को देखता है और जोयान फेंग भी उसे कहता है, ऐशेंग, आंटी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, तुम्हें बहुत ही ध्यान देना होगा कि तुम कैसे उससे बात करते हो। वहाँ ल्यूयुन जोर से आवाज़ देकर गुयानशिन को बुलाती है और गुस्से से कहती है, अपने घुटनों पे बैठो और झुको। लेकिन गुयानशिन कहता है, आखिर मुझे घुटनों पे क्यों बैठना होगा? तो ल्यूयुन खड़ी होती है और गुस्से से गुयानशिन की ओर देखती हुई उसके पास आती है और उसे एक जोर की लात मार देती है और कहती है, क्या तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया? मैंने कहा घुटनों पे बैठो अभी। गुयानशिन की तो बोलती बंद हो जाती है। वो बहुत ही कंफ्यूज भी था कि आखिर वो ऐसा कर क्यों रही है। गुयानशिन को घुटनों पे बिठा के ल्यूयुन उसे कहती है, मैंने तुम्हें स्ट्रिक्टली रिमाइंड करवाया था कि तुम्हें उस बिच के पास वापस नहीं जाना है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि तुम मेरा कहना नहीं मान रहे हो। तो गुयानशिन नीचे देखे हुए ही कहता है, मॉम प्लीज़ लुआन की रिस्पेक्ट करिए। ये सुनकर ल्यूयुन गुस्से से बोलती है, उसकी रिस्पेक्ट करूं? मैं किसी ऐसे की रिस्पेक्ट नहीं करती जो दूसरों की मैरिज लाइफ में इन्वॉल्व होते हैं। तो गुयानशिन उसकी ओर देखकर जोर से बोलता है, वो कोई ऐसा वैसा नहीं है। अगर शेनलुआन मुझे उस वक्त छोड़ के नहीं गया होता और अगर आप जबरदस्ती मेरी शादी नहीं करवाती तो वो लुआन होता जो यहाँ इस घर में मेरे साथ रह रहा होता, न कि वेन यानान। लेकिन ल्यूयुन भी जोर से बोलती है, मैंने तुम्हारे जैसे बास्टर्ड स्टूपिड लड़के को कैसे जन्म दिया? पास्ट को याद करना बंद करो, ये अब पॉइंटलेस है। चलो पहले उस वीडियो के बारे में बात करते हैं। एज द प्रेसिडेंट ऑफ गू कंपनी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि लोगों के नेगेटिव ओपिनियंस कंपनी के स्टॉक पे अफेक्ट कर सकते हैं? ये सुनकर गुयानशिन स्पीचलेस हो जाता है। फिर वो नीचे देखे हुए ही आंखें बंद करके कहता है, मैं वीडियो को लेकर लापरवाह हो गया था और मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो ल्यूयुन कहती है, माफ़ी? क्या तुम्हारी ये छोटी सी माफ़ी कंपनी में हुआ लॉस और न्यानन की हेल्थ वापस ला सकती है? लेकिन गुयानशिन का हाथ कांपने लगता है और वो कहता है, आपने फ़ोटो के बारे में क्यों नहीं पूछा? क्या वो इतना इनोसेंट है? तो ल्यूयुन अपना सर पकड़ के कहती है, मुझे फ़ोटो के बारे में पता है। सो व्हाट? उसकी और तांगशुओ की पुरानी जान पहचान है। एक दिन तुम्हें सच पता चल जाएगा। तुमने उसे मारा सिर्फ कुछ मलिशियस फोटो की वजह से और उसे रिजेक्ट कर दिया, उसकी इज्जत उछाली और बाहर वालों को उसे चोट पहुंचाने दी। क्या तुम इतने अंधे हो कि तुम ये भी नहीं देख पा रहे कि वो तुमसे कितना प्यार करता है? तो गुयानशिन जमीन पे पंच मार के नीचे देखे हुए ही जोर से बोलता है, यस ऑफ कोर्स, जैसा एक्सपेक्ट किया था, वो सारी मेरी ही गलती थी। शेनलुआन को डिफेंड करना मेरे लिए गलत था और वेन यानान को मारना मेरे लिए गलत था। आपकी भी गलती नहीं है मॉम। अगर उस वक्त मैंने लुआन को प्रपोज कर भी दिया होता, आपके स्वार्थवश मेरे लिए ये शादी अरेंज करना आपके लिए गलत नहीं था। उसका शरीर कांप रहा था और वो अपना सर पकड़ के कहता है, मेरी पूरी लाइफ आपसे ही अरेंज हुई है, बिल्कुल ही एक कठपुतली की तरह। आखिरकार आप ही इन सब के लिए जिम्मेदार हो, नहीं? ये सुनकर ल्यूयुन फिर से गुस्सा हो जाती है और वो गुयानशिन के पास जाकर उसका कॉलर पकड़ के जोर से कहती है, क्या तुम सिर्फ उस बिच के लिए मेरे सामने बोल रहे हो? इतने सालों से मैंने तुम्हें क्या सिखाया है? क्या तुम वो सब कुछ भूल गए? लेकिन गुयानशिन जोर से कहता है, आज से मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, मैं डेफिनेटली जल्द ही शेनलुआन को इस परिवार का हिस्सा बनाऊंगा। तो उसकी माँ जोर से कहती है, शट अप तुम। लेकिन वो बोल ही रही थी कि वहाँ वेन्याना नीचे आता है और कहता है, मैं डिवोर्स के लिए तैयार हूँ। गुयानशिन उसे ये कहते सुनकर चौंक जाता है। वहाँ ल्यूयुन वेन्यानान के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ के कहती है, ना समझ लड़के, बेकार की बातें मत करो, वापस जाओ और आराम करो। मैं ऑलरेडी यहाँ आ गई हूँ ना, सो डोंट वरी। लेकिन वेन्यानन उसे कहता है,
मैंने जस्ट अभी ही आपका झगड़ा सुना। आप मेरी वजह से झगड़ रहे थे। आप दोनों सही हो और मैं ही वो एक हूँ जो गलत हूँ। फिर वो गुयानशेन की ओर देखकर उसे कहता है, जहाँ तक तुम बहुत ही ज़्यादा झुलस रहे हो तो चलो इसे ख़त्म कर देते हैं। गुयानशेन, जाओ डिवोर्स पेपर ले आओ, मैं उसे साइन करूँगा अभी। वेन यानन के नीचे आने से पहले वो सो रहा था और वो सपना देख रहा था कि शेनलुआन गुयानशेन को कुछ कह रहा था और वहाँ वेन यानन पीछे रोते हुए कह रहा था कि ये सच नहीं है, मैं वो हूँ जिसने तुम्हें बचाया। वेन यानन जाग जाता है। उसकी सांसें और हार्ट बीट बहुत ही तेज थी। वो उठकर अपने दोनों हाथों से सर पकड़ के सोच रहा था कि उसे फिर से वही बुरा सपना आया। फिर वो बेड से नीचे उतरता है और बाहर जाता है। वो नीचे आके देखता है तो उसे गुयानशिन की आवाज़ सुनाई देती है कि मैं डेफिनेटली जल्द ही शेनलुआन को इस फैमिली का सदस्य बनाऊंगा। वो ये सुनकर सोचता है कि मुझे लगता था कि डिवोर्स के लिए मान जाना मुझे एब्सोल्युटली चोट पहुंचाएगा, लेकिन सच्चाई तो ये है कि मुझे पहले से ही इतना दर्द हुआ है कि अब मेरा शरीर सुन पड़ गया है। फिर वेन्यानन कहता है, मैं डिवोर्स के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर गुयानशेन तो चौंक जाता है और कहता है, क्या कहा तुमने? तो वेन्यानन उसके सामने जाकर कहता है, क्या तुम मुझे डिवोर्स देने की कोशिश नहीं कर रहे थे? तो फिर तुम्हें फाइनली वो मिल जाएगा जो तुम चाहते हो। गुयानशेन अपने मन में बोलता है कि वो इस बार सच में मान गया, लेकिन मुझे इतना खाली सा क्यों फील हो रहा है। फिर वो वेन्यानन को कहता है, अब इस बार तुम कौन सी चाल चल रहे हो? लेकिन वेन्यानन नीचे देखे हुए कहता है, वेल मेरे पास अभी कंपनी के थोड़े शेयर है, तो ये फाइनेंशियल इश्यूज को क्लेरिफाई करने के लिए मैं तुम्हें थोड़ा टाइम देता हूँ। जब तुम ये सब कर लो तो ऊपर मुझसे मिलने आना। फिर वेन्यानन जाने लगता है और गुयानशेन तो स्पीचलेस हो गया था। फिर ल्यूयुन जोर से कहती है, गुयानशेन, बेहतर यही होगा कि तुम यही रहो और जाने की हिम्मत भी मत करना। युआनफेंग, उस पर नज़र रखो। फिर वो वेन्यानन के पास जाती हुई कहती है, नैनन, लाओ मैं तुम्हें ऊपर जाने में मदद करती हूँ। वेन्यानन उसे कहता है, मैंने सच में ये डिसीजन ले लिया है, प्लीज़ इसके लिए मुझसे नफरत मत करना। मॉम, मुझे माफ़ कर दीजिए। ल्यूयुन कहती है, पहले तुम्हारे रूम में चलते हैं, तुम अभी पूरी तरह से रिकवर भी नहीं हुए और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोल्ड हो जाए, तो तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है। और फिर वो दोनों वेन्यानन के रूम में चले जाते हैं। ल्यूयुन वेन्यानन की देखभाल करने गई थी और वहाँ नीचे गुयानशेन बैठा बहुत ही ज़्यादा परेशान था। वो सर पकड़ के मन में बोलता है, मुझे तो खुश होना चाहिए। वहाँ ज़ो युआनफेंग उसके पास आके कहता है, ये एग्जैक्टली वही है जिसका तुम इतना इंतज़ार कर रहे थे, राइट? तो कैसा लग रहा है? क्या अब तुम्हें संतुष्टि मिली? लेकिन वहाँ गुयानशेन उसकी ओर देखकर कहता है, ये मेरे परिवार का मामला है और तुम उस पोजीशन पे नहीं हो कि तुम इस बारे में कमेंट्स दे सको। पर ज़ो युआनफेंग अपना चश्मा चढ़ाते हुए कहता है, मैंने नैन को हमेशा अपना छोटा भाई माना है, तुमने बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर दिया है। लेकिन गुयानशिन खड़ा होकर उसका कॉलर पकड़ के कहता है, वेन यानन ने तुम सबको झूठ बोला है, मैंने तुम्हें अपने भाई की तरह ट्रीट किया, तुम कैसे अपनी पीठ दिखा सकते हो और उस झूठ बोलने वाले बास्टर पे यकीन कर रहे हो? लेकिन ज़ो युआनफेंग उसे जोर का मुक्का मारता हुआ कहता है, यू आर द बास्टर। तो गुयानशिन जोर से बोलता है, तुमने मुझे क्यों मारा? तो ज़ो युआनफेंग अपनी टाई लूज करते हुए नॉर्मल टोन में कहता है, पथेटिक, बिकॉज ऑफ शेनलुआन तुम अंधे हो गए हो और तुम्हारा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा और अब तो तुम्हारा दिल भी अंधा हो गया है। फिर वो बहुत ही गुस्से भरे फेस के साथ अपनी टाई रिमूव करते हुए कहता है, आज मैं तुम्हें इस बेवकूफ़ी से बाहर निकालूंगा। वहाँ वेन यानन के रूम में ल्यूयुन उसे कहती है, बेटा तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, मैं युआनफेंग को किसी ऐसे को ढूंढने कहूँगी जो इंटरनेट पर पब्लिक ओपिनियन है उसे शांत करने के लिए। वेन यानन कहता है, मॉम, आपको मेरे लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके माँ बेटे के रिश्ते में दरार नहीं पाड़ना चाहता, अगर मैं चला जाऊँगा तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो ल्यूयुन वेन यानन के चेहरे पे हाथ रख के कहती है, ना समझ लड़के, तुम अब भी उस बेवकूफ़ की खैरियत के बारे में क्यों सोच रहे हो?
तो फिर वैन यानन कहता है, मॉम, क्या आप सच में ऐसा सोचती है कि यानशन और मेरा कोई फ्यूचर है? तो ल्यूयन कहती है, प्लीज़ उसे एक मौका दो, उसे बाद में उसकी गलती की समझ हो जाएगी। फिर वो वैन यानन का हाथ पकड़ के कहती है, मैं जानती हूँ कि मैं सेल्फिशली तुमसे ये मांग रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, सिर्फ तुम्हारे पापा की कंपनी के लिए। यानशिन को एक मौका दो। वैन यानन को यह सुनकर याद आता है कि उसके पापा ने उससे कहा था कि गू ग्रुप की वजह से ही आखिरकार हमारी कंपनी की मुसीबतें खत्म हो गई। वैन यानन को ये याद आते ही वो कुछ बोल नहीं पाता और वो नीचे देखे हुए ही मन में बोलता है, हाँ, मेरे पापा की कंपनी। वो फिर थोड़ा सोचने के बाद कहता है, ओके, मुझे इस बारे में सोचने दीजिए। ये है स्मॉल थिएटर टाइम। सो युआन फेंग अनाउंस करता है कि लेट्स प्रेजेंट द बिगेस्ट प्राइज टुनाइट। जिसने भी ये प्राइज मोस्ट वर्थी ऑफ स्कॉल्डिंग अवार्ड जीता है वो है गु यानशिन, प्रेसिडेंट ऑफ गु कंपनी। बेचारा गु यानशिन तो कचरे में पड़ा था। ओह, बेचारा नहीं। सो युआन फेंग गु यानशिन की ओर माइक रख के कहता है, मिस्टर गु, आप इस अवार्ड को डिजर्व करते हैं। क्या आप ऑडियंस से कुछ कहना चाहते हैं? तो गु यानशिन गुस्से से कहता है, मैं आखिर कचरे में क्यों हूँ? ल्यूयन वहाँ वैन यानन के रूम से नीचे आती है और देखती है तो सब कुछ बिखरा पड़ा था। सो युआन फेंग ने गु यानशिन की अच्छे से धुलाई करी थी। गु यानशिन सर झुकाए हुए बैठा था और वहाँ सो युआन फेंग अपने कोट को ठीक कर रहा था। ल्यूयन उसके पास आके कहती है, आज अभी से मैं तुम्हारे विला के बाहर जाने में पाबंदी लगाती हूँ, अदरवाइज मैं शन लुआन को तुरंत ही गायब करवा दूंगी। यह सुनकर गु यानशिन अपनी माँ की ओर देखकर जोर से कहता है, मैं जानता हूँ वैन यानन ने आपसे बहुत सारी कड़वाहट उगल दी है और आपसे डिवोर्स के बारे में बात करी, सब मेरे खिलाफ साजिश है। तो ल्यूयन कहती है, मुझे परवाह नहीं, तुम जो भी सोचो, आज की शुरुआत से ही अंकल शू अब वैन यानन की देखभाल नहीं करेंगे। गु यानशिन, तुम उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करोगे और उसकी देखभाल करोगे। पीछे अंकल शू ल्यूयन से कुछ कह रहे थे कि मैडम ऐसा वो नहीं कर पाएंगे, और वहाँ गु यानशिन भी ये सुनकर जोर से बोलता है, इम्पॉसिबल। तो ल्यूयन उसके पास आती हुई कहती है, यहाँ तुम्हें चुनाव करने के लिए कोई जगह नहीं, चिल्लाना बंद करो, तुमने ऑलरेडी मेरे सर में दर्द करके रखा है। और फिर वो गु यानशिन को पॉइंट करके जोर से कहती है, इसे याद रखना, अगर उसने तुम्हें माफ़ नहीं किया, आई विल मेक श्योर कि तुम अपनी पूरी लाइफ में शन लुआन को फिर कभी नहीं देख पाओगे। दूसरी इवनिंग अंकल शू प्लेट लेके आते हैं और कहते हैं, यंग मास्टर, पॉरेज तैयार है। लेकिन वहाँ गु यानशिन तो बैठा सोच रहा था, डैम इट, इवन उसने मुझे लुआन का नाम लेके डराने की हिम्मत की। उसे याद आता है कि जाते जाते उसकी माँ ने कहा था कि अपने ग्रैंडपा को कंप्लेंट करने ओल्ड हाउस वापस जाने के बारे में सोचना भी मत। इस मामले में तुम्हारे ग्रैंडपा लुआन को मुझसे भी ज़्यादा नफरत करेंगे और आज से युआन फेंग तुम पे नज़र रखेगा जब तक तुम्हें तुम्हारी बेवकूफ़ी का भान नहीं हो जाता। वो यह सब सोच रहा था कि वहाँ अंकल शू फिर से कहते हैं, यंग मास्टर, प्लीज़ इसे मिस्टर वैन को दे दीजिए। तो गु यानशिन जोर से बोलता है, अब इस पोरीज से मुझे क्या लेना देना है, जाकर इसे दे आइए। अंकल शू कहना चाह रहे थे कि लेकिन ये तो आपको करने को कहा है, पर वहाँ बैठा सो युआन फेंग पेड़ में देखे हुए ही कहता है, अंकल शू का कहने का मतलब है कि ऊपर जाओ और वैन यानन की देखभाल करो। तो गु यानशिन गुस्सा होकर कहता है, तुम इतने दूर क्यों बैठे हो, क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें मारूंगा? लेकिन सो युआन फेंग चाय की चुस्की लेते हुए कहता है, पॉरिज ठंडा हो जाएगा और सपने देखना छोड़ो कि तुम मुझे हरा सकते हो। फिर गु यानशिन पॉरिज हाथ में लिए कहता है, मैं बता रहा हूँ, मैंने वैन यानन के लिए कभी नहीं किया और तुम मुझसे ये ज़बरदस्ती करवा रहे हो, इससे मुझे सच में और भी ज़्यादा नफरत होगी। गु यानशिन को ऊपर जाते देख अंकल शू सो युआन फेंग को कहते हैं, फाइनली मास्टर, मैडम ने उससे इतना डांटा तब जाके ये रिजल्ट हमें देखने मिला है। तो सो युआन फेंग कहता है, क्या आपको नहीं लगता वो क्यूट है? उसकी ऑकवर्डनेस बिल्कुल वैसी ही है जब वो बच्चा था। फिर वो दोनों गु यानशिन की बातें करते हंसने लगते हैं। वहाँ ऊपर वैन यानन बाथटब में एंटर करता है और फेटल पोजीशन में बैठा सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। वो बहुत ही ज़्यादा विचार करता है और एग्जॉस्ट हो जाता है कि मैं इतना अनलकी क्यों हूँ, क्या मुझे मेरे डर के साथ ही जीने की ज़रूरत है। वो याद करता है कि ल्यूयन जाते वक्त कहती गई थी कि
मुझे आशा है कि तुम तलाक के बारे में अच्छे से सोचोगे। तुम्हारे पापा की कंपनी बस अभी सही रास्ते पे चढ़ी है, उसे डिस्ट्रैक्ट मत होने दो। फिर वेन्यानन अपने मन में बोलता है कि अगर मैं मूर्खता से अपने दिल में सब कुछ छुपा के नहीं रखता और उसके पता लगने का इंतज़ार ना करता, तो क्या ये सब कुछ अलग होता। वेन्यानन बाथरूम में ही बैठा ये सब सोच रहा था, तब वहाँ गुयांशन उसके रूम में पॉरिज लेके आता है और वहाँ उसे ना पाकर सोचता है वो है कहाँ। फिर वो देखता है कि बाथरूम में पानी की आवाज़ आ रही थी, तो वो सोचता है कि क्या वो नहाने गया है, क्या ये परफेक्ट नहीं। हाँ, मुझे अब उसकी पूरी तरह से देखभाल नहीं करनी होगी। फिर वो प्लेट नीचे रखता है और स्मोक करने लगता है और सोचता है कि मुझे बुरा क्यों लगा कि जब मैंने उसे ये कहते सुना कि वो डिवोर्स के लिए मान गया है। क्या इसलिए कि वो बहुत आसानी से मान गया? हाँ, ऐसा ही होगा शायद।